ओम नमो नारायण। आइए आज जानते हैं आदिगुरु शंकराचार्य को आकाश मार्ग से मंडन मिश्र के आंगन में क्यों प्रवेश करना पड़ा। एक दिन शंकर अपने शिष्यों के साथ माहिष्मति पहुंचे। दोपहर का समय था। नर्मदा के तीर पर एक रमणीय शिवालय में उन्होंने अपने शिष्यों को आराम करने की अनुमति दी तथा वे अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मंडन मिश्र से मिलने के लिए स्वयं चल पड़े। रास्ते में उन्होंने माथे पर कलश रखकर पनघट की ओर आने वाली दासियों से मंडन मिश्र का पता पूछा। दासियों ने बोला, जिस दरवाजे पर पिंजड़े में बैठी हुई मैनाएं आपस में विचार करती हैं कि जगत ध्रुव है या अध्रुव है, श्रुति प्रमाणभूत है या नहीं, वेद का तात्पर्य सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में है या साध्य वस्तु में, उसे ही आप मंडन मिश्र का घर समझ लीजिए। आचार्य इस वर्णन से आश्चर्यचकित हो उठे। वे मंडन के घर पर पहुंचे तो दरवाजा एकदम बंद था। द्वारपालों ने कहा कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आज हमारे स्वामी अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं। तब शंकर आकाश मार्ग से आंगन में जा पहुंचे। मंडन ने महर्षि जैमिनी और व्यास को भी निमंत्रण देकर बुलाया था, परंतु बिना अनुमति के एक सन्यासी को श्राद्ध काल में आया हुआ देखकर मंडन अति क्रोधित हुए और कुछ कुवचन भी बोल पड़े। जब शंकर ने अपना उद्देश्य कह सुनाया, तब वे प्रसन्न होकर शास्त्रार्थ करने के लिए प्रेरित हो गए। व्यास जी की अनुमति से मंडन की विदुषी पत्नी शारदा देवी ने इस शास्त्रार्थ का मध्यस्थ होने का स्वीकार किया। दोनों ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। शास्त्रार्थ छिड़ गया। एक तरफ थे मीमांसा के और दूसरी तरफ थे अद्वैत मत के पारगामी विद्वान। शारदा को घर के काम धाम भी करने थे। अपने पति के लिए भोजन तथा सन्यासी के लिए भिक्षा तैयार करनी थी। उन्होंने दोनों विद्वानों के गले में पुष्पमाला पहना दी और कह दिया, जिसके गले की माला फीकी पड़ जाएगी वह शास्त्रार्थ में परास्त समझा जाएगा। अनेक दिनों तक देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला शास्त्रार्थ चलता रहा। मंडन के गले की माला फीकी पड़ गई। शारदा ने शंकर को विजय होने पर अपनी सम्मति दे दी। समाज में खलबली मच गई। तब शारदा ने शंकर से कहा कि जब तक आप मुझसे नहीं जीत जाते तब तक आप पूर्ण विजय नहीं माने जाएंगे, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। बिना मुझसे जीते आप पूर्ण विजयी नहीं कहलाएंगे और आप इसके अधिकारी नहीं होंगे। शंकर ने इसे भी मान लिया। आगे की जानकारी कल के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।